फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस.के. शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गोल यानी कि लक्ष्य के निर्धारण में कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को निर्धारित करना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन लक्ष्य को निर्धारित करते समय हमें जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करें वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। क्योंकि यदि बड़े लक्ष्य को निर्धारित करेंगे हम तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। लक्ष्य यानी कि जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद लक्ष्य मेजरेबल होना चाहिए। टाइम टू टाइम जिसका जो लक्ष्य है वो उसको चेक कर सके। अटेनेबल होना चाहिए यानी कि उसको वो अचीव कर सके आसानी से। रेलेवेंट होना चाहिए यानी कि जो भी आपने गोल निर्धारित किया है वो उससे वो आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट होना चाहिए। और टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि हमें वो लक्ष्य कितने समय में पूरा करना है, ये भी हमें सोचना होगा। दूसरी बात, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें कि जिसमें आप एंजॉय कर सकें, जिसमें आपको एक्साइटमेंट मिले। और दूसरी बात यह है कि लक्ष्य पूरा होने के बाद आप रिवार्डिंग हो, आपको रिवार्ड मिले। कहने का मतलब क्या है कि आपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, ये सारी बातें आप पूरी करते हैं आप, लेकिन कुछ लोगों का मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ व्यक्तियों का, कि लक्ष्य भी प्रॉपर डिसाइडेड है लेकिन फिर भी वो लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते हैं। कैसे? क्योंकि लक्ष्य गोल को निर्धारित होने के बाद आपको उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। आप उसे स्टेप वाइज लेकर चलें। आप उन लाइक माइंडेड पर्सन्स के साथ अपनी उठ बैठ बढ़ाएं या मेंटर के साथ टाइम टू टाइम डिस्कशन करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें। अपने लक्ष्य को ज़्यादा पब्लिक ना करें। लोगों को जो लाइक माइंडेड हैं, जो आप से के मेंटोर हैं, उन्हीं से आप अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। पब्लिक को ज़्यादा ना बताएं। क्यों? क्योंकि जब आपके लक्ष्य का ओपन हो जाएगा तो कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं। समाज के कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। अब इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चे अपने लक्ष्य का निर्धारण, अपने गोल का निर्धारण 10th पास करने के बाद ही करते हैं अधिकतर। वैसे तो ये देखा जाता है और ये रिसर्च भी हुई है कि 84% व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने गोल के बारे में सोचते ही नहीं हैं। 13% लोग ऐसे हैं जो माइंड में सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं वो भी, लेकिन दिमाग में उनके में होता है, आइडिया होता है। और 3% लोग ऐसे होते हैं जो लिखकर अपने गोल का निर्धारण करते हैं। उसके लिए वो जो उनका बेडरूम है उसके दीवारों पर भी चिपका देते हैं कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये प्राप्त करना है। इसको मैं एक उदाहरण से भी दूंगा कि 4 गहरे मित्र, बहुत पढ़ने में तेज, 10th पास किया उन्होंने, 11th में एडमिशन लिया साइंस स्ट्रीम में।
साइंस स्ट्रीम में 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, इंग्लिश, मैथ, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब उसमें से 2 बच्चे एक्स और वाई मेडिकल स्ट्रीम को अपना गोल बनाते हैं कि हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है। ए और बी 2 इंजीनियरिंग को लक्ष्य बनाते हैं कि हमें एक अच्छा इंजीनियर बनना है। क्लासेस शुरू हो जाती हैं। जो एक्स बच्चा है वो जैसे ही क्लास शुरू होती है तो अपने लक्ष्य के लिए जुट जाता है। उधर ए बच्चा जो है इंजीनियरिंग में जुट जाता है, किसी से मिलना जुलना, अपने सिर्फ जो है पढ़ाई में जुट जाते हैं। जो वाई बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन अपनी प्रॉपर उसकी प्लानिंग है, अपने दिनचर्या को फॉलो करता है, खेलता भी है, लोगों से भी मिलता है, लाइक माइंडेड पर्सन से मिलता है, वह अपने मेंटोर से भी मिलता है। और जो बी बच्चा है वो भी इसी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ता है, अपना खेल कूद में भी भाग लेता है, लोगों से भी मिलता है, लाइक माइंडेड पर्सन से भी मिलता है और स्टेप वाइज पढ़ाई को कर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद जो एक्स जो पूरी तरीके से पढ़ाई में मग्न है उसको बोरियत होने लगती है। ए बच्चे को भी लंबे समय तक उसी पढ़ाई में लगे रहने से ए को भी बोरियत होने लगती है। लेकिन वाई बच्चा और बी बच्चा दोनों अपना प्रॉपर थोड़ा थोड़ा करके अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 साल का समय होता है, 11वीं और 12वीं के बाद एग्ज़ाम होते हैं। चारों बच्चों के एग्ज़ाम हुए। चारों बच्चे ए और बी ने जी मेन दिया और आईआईटी के लिए भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जी एडवांस के लिए। जी मेन में दोनों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन एक्स और वाई नीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें सफल नहीं हो पाए। जी एडवांस में दोनों बच्चे ए और बी भी सफल नहीं हो पाए। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक्स और ए बच्चा अपनी स्ट्रीम को चेंज कर देते हैं, अपने गोल को चेंज कर देते हैं। एक्स ने डिसाइड किया मैं अब इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करूंगा और ए ने कहा कि भाई इंजीनियरिंग में मेरा नहीं हो पाएगा, मैं मेडिकल के लिए तैयारी करूंगा। लेकिन उधर वाई बच्चा जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा था वो अपना लक्ष्य सेम रखता है, उसी अपनी स्पीड में वो पढ़ रहा है। उधर बी भी जो है अपनी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा है। परीक्षा आती हैं। परीक्षा आने के बाद में जो वाई बच्चा है जो मेडिकल के लिए लगातार तैयारी कर रहा था उसकी बड़ी अच्छी रैंक आती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है और एमबीबीएस में वो एडमिशन ले लेता है अच्छे कॉलेज में। बी का जी एडवांस में यानी कि आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, वो भी एडमिशन ले लेता है। लेकिन एक्स और ए सफल नहीं हो पाते हैं। साथियों, उसका कारण क्या है कि वाई और बी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने उनके लक्ष्य में किसी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया, लेकिन एक्स और ए बराबर टैलेंट के होने के बावजूद भी फिर दोबारा से सफल नहीं हो पाए और फिर वो
एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ देते हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। वो फिर जो है उन्होंने गलती की, तो नेक्स्ट टाइम भी यदि वो ट्राई करते तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपना गोल निर्धारित करें, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका गोल है उस पर एडमेंट रहें और उसी को पूरा करें। क्यों? क्योंकि उन दोनों बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनके माइंड में फ्लक्चुएशन था। फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो एक सफलता के लिए ये आवश्यक है कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उस पर बराबर काम करते रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि जो भी वीडियो तैयार होगी वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।